मोहम्मद बिलाल। अच्छा बेटा, मोहम्मद बिलाल एक सवाल कर रहे हैं कि हमारे पास जो हमारा मेथड ओवरलोडिंग है उसमें रिटर्न टाइप चेंज हो सकती है। तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप एक रिटर्न टाइप किसी मेथड में डाल रहे हो तो उसकी सेम रिटर्न टाइप सब मेथड्स के अंदर रखनी पड़ेगी ओवरलोडिंग के लिए। अगर रिटर्न टाइप वॉइड है तो सारे के सारे वॉइड होंगे, अगर रिटर्न टाइप इंटीजर है तो सारे के सारे इंटीजर होंगे। तो मैंने बताया था कि सिग्नेचर आपके पास सेम होना चाहिए, तो सिग्नेचर के अंदर मेथड की जो रिटर्न टाइप होती है वो भी इंक्लूडेड होती है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इट शुड बी सेम। अब्दुल वासे, दूसरा ओवरलोडिंग जो है हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, उसको अभी हम देखेंगे। अच्छा, इसके अलावा पूछ रहे हो कि टास्क में कौन सा दिया है, तो टास्क में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दिया है मैंने। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग दिया है बेटा अब्दुल वासे। एक मेथड ओवरलोडिंग था, एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग है। हाँ सालिक, आपने दोनों इम्प्लीमेंट करना है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग।
ओके बेटा, तो किसने कर लिया है? जी क्लास, किसने कर लिया है? मैं रैंडमली फिर नाम कॉल कर रहा हूँ आप लोगों का, आपने फिर जो है स्क्रीन शेयर करनी है। आदिल खान, आदिल खान स्क्रीन शेयर करो। आदिल खान स्क्रीन शेयर करो। जितना भी किया है बेटा स्क्रीन शेयर करो। जो भी किया है स्क्रीन शेयर करें, दिखाएं। ठीक है। सफ़ीउद्दीन, मोहम्मद सफ़ीउद्दीन स्क्रीन शेयर करो। मोहम्मद सफ़ीउद्दीन स्क्रीन शेयर करो। मोहम्मद सफ़ीउद्दीन, अगर बेटा आप नहीं दिखा रहे और टास्क नहीं कर रहे, इसका मतलब आपका जो है फिर मैं नाम नोट करना स्टार्ट कर दूंगा। आई विल स्टार्ट डिडक्टिंग योर मार्क्स। अबरार अहमद, अबरार अहमद स्क्रीन शेयर करो। अबरार अहमद, ठीक है। अबरार भी जो है नहीं दिखा रहे। उसके बाद मोहम्मद सारिब, मोहम्मद सारिब स्क्रीन शेयर करो। सालिक रफ़ीक, अभी आप रुको, जब अगर मैं नाम कॉल करूँ तो स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अभी फ़िलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि किन बच्चों ने काम किया है, किन्होंने नहीं किया। अच्छा, आपने जो है मोहम्मद सारिब, हाँ शो हो रही है सारिब। आपने जो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ही इम्प्लीमेंट किया है अभी तक, मेथड ओवरलोडिंग नहीं किया हुआ। मेथड ओवरलोडिंग भी बेटा साथ में इम्प्लीमेंट करनी थी। इसके बाद जो है सालिक रफ़ीक स्क्रीन शेयर करो। सालिक रफ़ीक स्क्रीन शेयर करो। स्क्रॉल डाउन करो। हाँ यहाँ पे देखो गलती कर रहे हो सालिक। यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट करते, सॉरी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट करते करते आपने उसको मेथड बना दिया। मेथड का नाम कभी भी क्लास के नाम के बराबर नहीं हो सकता, तो मेथड का नाम चेंज करो।
अब ठीक है, सही काम किया। इसका ख्याल रखना, कभी भी आपका मेथड का नाम क्लास के नाम के साथ, ये क्लास के नाम के बराबर नहीं हो सकता, नहीं तो वो कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, और अगर उसमें वॉइड लगाया तो वो एरर देने लगेगा। अच्छा, इसके अलावा जो है अबरार ने नहीं दिखाया, हदील खान ने नहीं दिखाया, और ठीक है, इसके अलावा कौन है? बाबर सईद, स्क्रीन शेयर करो। बाबर सईद, फिलहाल वेट करो, देखते हैं अभी आपका भी। बाबर सईद, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, फहद अली, फहद अली, अच्छा सईद दिखा रहे हैं। ओवरलोड ओवरलोड ओवरलोड, रन रन रन। ठीक है, सही काम किया हुआ है सईद। फहद अली, स्क्रीन शेयर करो। फहद अली, स्कूल स्कूल, इंटीजर इंटीजर, ठीक है, सही है, सही काम किया हुआ है। उसके बाद जो है फहद अली, फहद अली ने दिखा दिया। मोहम्मद सारिब, सारिब ने भी दिखा दिया। राजा अयाज, राजा अयाज, स्क्रीन शेयर करो। राजा अयाज, स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, सैयद अली अकबर, अली अकबर, स्क्रीन शेयर करो। अली अकबर, स्क्रीन शेयर करो। ओके, सैयद अयान अहमद जिलानी, सैयद अयान अहमद जिलानी, स्क्रीन शेयर करो। सैयद अयान अली, सॉरी, सैयद अयान अहमद जिलानी, स्क्रीन शेयर करो। बेटा रिप्लाई तो आप पहले कर चुके थे मुझे, टास्क आपने सिर्फ कंप्लीट करना था। वाहिब उमर, वाहिब उमर, स्क्रीन शेयर करो। अली अकबर, चैट में नहीं, चलो ठीक है, चैट में भेजो। अली अकबर, चैट में भेजो। वाहिब उमर, लाइट नहीं है तो कैमरे से तो ऑन हो ना, कैमरा दिखा सकते हो, पेपर पे काम कर सकते थे। वाहिब उमर, अली अकबर, चैट में भेजो कोड। अली अकबर, वेट कर रहा हूँ, चैट में भेजो, कोड भेजो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग हमने पढ़ लिया, जो कि स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है। उसके साथ ही साथ हमने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी देख ली कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है। उसके बाद हम जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या होगा? आप पहले से कहीं ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखते हुए आ रहे हो जी क्लास? इससे पहले कभी आपने मेथड ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखी है?
अच्छा, कुछ बच्चे ना कह रहे हैं, अगर मैं उनको दिखा दूं कि मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग आप पहले भी देख चुके हो। और वो कहाँ देखी है आपने? आपने देखी है बेटा, अगर मैं एक इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर y और इंटीजर a, उसके अंदर 10 और +20 लगाता हूँ, तो यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर क्या करेगा? वो आपको एक इंटीजर रिटर्न करेगा जिसमें इस दोनों का सम होगा। लेकिन अगर मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ और उसके बीच में प्लस लगाता हूँ, तो अब यहाँ पे एडिशन परफॉर्म नहीं होगी, यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा? कॉन्केटिनेशन परफॉर्म होगा। इसमें रिजल्ट क्या आएगा? इसमें इंटीजर रिजल्ट आएगा। इसमें जब काम करूँगा तो इसमें जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मेरा स्ट्रिंग मिलेगा। तो यहाँ पे एक ही ऑपरेटर है प्लस का। देखें यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर है, प्लस का ऑपरेटर है, लेकिन काम अलग अलग कर रहा है। ये बात समझ में आई? ऑपरेटर प्लस का ही है लेकिन काम अलग अलग कर रहा है। अगर उसको इंटीजर के बीच में लगाओ तो एडिशन परफॉर्म करता है, और यहाँ पे लगाओ तो कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करता है। तो ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गई जी क्लास। आपका एक ही ऑपरेटर है लेकिन एक से ज़्यादा बिहेवियर शो कर रहा है। अली अकबर, पहले हमने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ा, उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ा, अब जो है हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं। सालिक रफीक क्या पूछ रहे हो? सर बी इंटीजर में भी ले सकते हैं। अली अकबर, मैंने कोड देख लिया है, उसमें आपने सिर्फ, हाँ अब ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कर लिया, चलो ठीक है। अली अकबर सही काम किया हुआ है। अच्छा, सालिक क्या पूछ रहे हो? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। सर बी इंटीजर में भी ले सकते हैं। नहीं बेटा, कैसे लोगे? क्योंकि बी के अंदर जो आंसर स्टोर हो रहा है वो तो दो स्ट्रिंग्स का कॉन्केटिनेशन स्टोर हो रहा है, तो उसके उसकी डेटा टाइप आपको स्ट्रिंग ही रखनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे हमारा प्लस का जो ऑपरेटर है इसको मज़ीद ओवरलोड करेंगे। पहले से वो ओवरलोडेड है, इसको मज़ीद ओवरलोड करेंगे। मज़ीद ओवरलोड कैसे करेंगे कि हमारे पास, सपोज करें हमारे पास एक, हम गेम बना रहे हैं जिसमें आपके पास क्या है, एक कैरेक्टर है मारियो का, इसकी कुछ इंटीजर पावर है और इसकी हेल्थ है। अब होगा क्या, हमें जब भी हम एक फीचर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कि जब भी दो मारियो एक साथ जो है एक जगह पे आ जाए तो वो सुपर मारियो बन जाए, और वो उसकी हेल्थ और उसकी पावर जो है वो डबल हो जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मारियो बनाएंगे ए, वो भी इज इक्वल्स टू न्यू मारियो, वो भी इज इक्वल्स टू न्यू मारियो, मारना। और हम एक और मारियो बनाएंगे, मारियो OB2 इज इक्वल्स टू न्यू मारियो। और फिर हम एक मारियो 3 बनाएंगे, OB3 इज इक्वल्स टू न्यू मारियो। उसके बाद OB3 डॉट पावर इज इक्वल्स टू OB डॉट पावर प्लस OB2 डॉट पावर, और OB3 डॉट हेल्थ इज इक्वल्स टू OB हेल्थ प्लस OB2 डॉट हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें अगर ये फीचर 10 जगह पे इम्प्लीमेंट करना है या 100 जगह पे इम्प्लीमेंट करना है, तो हमें ये 5 लाइन जो है
ये 5 लाइंस बार बार लिखनी पड़ेंगी। तो अगर मैं 100 जगह पे ये फीचर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 5 लाइंस 100 बार लिखनी पड़ेंगी। तो टोटल लाइन ऑफ कोड कितना हो जाएगा, 500। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको शॉर्ट बनाएंगे। और किस तरीके से बनाएंगे, हम कहेंगे कि हम जो है ये एडिशन का काम जो कर रहे हैं, इसके लिए हम अपने ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते हैं और वो ये काम हमारे लिए कर देगा आसानी से। कैसे करेगा कि वो दो मारियोस के बीच में अगर मैं प्लस का साइन लगाऊं तो वो हम एक मारियो रिटर्न करेगा जो कि उसकी पावर को एडअप होगा और उसकी हेल्थ दोनों की एडअप हो जाएगी। मतलब क्या होगा कि मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं ये सारी लाइंस ना लिखूं और मैं यहाँ पे क्या करूँ, सिर्फ ये लिखूँ OB प्लस OB2। तो मुझे जो है दोनों का ये सारा जो काम है ये वाला, ये खुद ब खुद होके मुझे मिल जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपनी क्लास में जाएंगे और वहाँ पे अपने ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग किस तरीके से करते हैं, उसके लिए आपको पब्लिक याद रखिएगा स्टैटिक मेथड बनेगा। फिर उसकी रिटर्न टाइप बतानी है। रिटर्न टाइप क्या होगी, एक मारियो का ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो, प्लस का। और उसमें क्या लोगे, एक मारियो ए, एक मारियो, चलो ओ बी कर देते हैं इसको, और मारियो मारनो ना करीज OB2। उसके बाद ये वाला जो काम था हमारा, उसको हम एक्स करते हैं यहाँ पर और हम रिटर्न करवा देते हैं। क्या रिटर्न करवाते हैं, OB3। क्योंकि हमारे पास रिटर्न हमें क्या करवाना होता है, एक मारियो का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा था, दो स्ट्रिंग्स थी तो स्ट्रिंग रिटर्न हो रही थी, दो इंटीजर थे तो इंटीजर रिटर्न हो रहा था। तो यहाँ पे भी अगर दो मारियोज ऐड होंगे, एक मारियो और दूसरा मारियो, तो रिटर्न क्या होगा, तीसरा मारियो, जो कि ये है। अब हमें क्या करना है, हम सिर्फ जो है मारियो लिखेंगे यहाँ पे OB3 कदमों में, न्यू मारियो। इससे बेटर है कि हम जो है अब इसको सिंपल यूं कर दें, OB प्लस OB2। तो यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसकी हेल्थ OB3 की जो पावर और हेल्थ को प्रिंट करवाऊंगा तो उसके अंदर जो है आपको साइज डबल दिखेगा उसका। जी बेटा, डबल दिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हमारा जो ऑपरेटर है उसको हमने मजीद ओवरलोड किया। पहले ये सिर्फ दो काम करता था, एडिशन और कॉन्केटिनेशन। अब ये हमारे तीसरी ओवरलोडिंग हो गई और अब ये क्या करता है, अब ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को भी ऐड करता है। तो ये बात समझ में आ गई, ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आ गई सबको। जी क्लास। मोहम्मद बिलाल, दूसरे ऑपरेटर्स को कैसे ओवरलोड करते हैं वो अभी मैं बताता हूँ, रुको। पहले यह बताओ कि ये समझ में आ गया। अच्छा, अभी हम जो दूसरे ऑपरेटर्स को जब ओवरलोड करेंगे तो उससे कंफ्यूजन आपको क्लियर हो जाएगी। OB3 क्लियर नहीं, उसमें क्या क्लियर नहीं है, सालिक रफीक। ये वाली लाइन क्लियर नहीं है, सालिक रफीक ये वाली लाइन क्लियर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जैसे अभी हमने दो इंटीजर्स को ऐड अप किया था तो उसके लिए हमने क्या डिक्लेयर किया, एक इंटीजर डिक्लेयर किया और उसको उसमें स्टोर करवा दिया। जब हमने दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केट किया तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और उसमें स्टोर करवा दिया।
तो इसी तरीके से दो मारियो हैं, उनको अगर ऐड करवाओगे तो उसके लिए एक मारियो थर्ड रेट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें वो स्टोर हो जाएगा। सिंपल है, अब समझ में आया सालेक रफ़ी? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस के जो ऑपरेटर है उसको चेंज करके माइनस के ऑपरेटर को जो है ओवरलोड करते हैं, तो ये पावर माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे आपको एरर देने लगेगा। अब आप मारियोस को ऐड नहीं कर सकते, अब आप मारियोस को माइनस कर सकते हो। तो अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या देगा, 0 0। क्यों? क्योंकि दोनों की पावर और दोनों की हेल्थ सेम है, तो माइनस करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पे माइनस के ऑपरेटर को भी ओवरलोड कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑपरेटर किसको कर रहा हूँ, ओवरलोड माइनस को, लेकिन मैं अंदर काम क्या कर रहा हूँ, मैं काम अंदर एडिशन का कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो रहा है लेकिन मैंने अंदर काम क्या किया हुआ है, कोड के अंदर मैंने प्लस किया है। तो यहाँ पे होगा क्या, आप लगाओगे माइनस और काम कौन सा होगा, प्लस का। ये देखें, तो अब आपके पास पूरा कंट्रोल है कि आप अपने ऑपरेटर को किस तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, अंदर की लॉजिक आपकी खुद की होगी। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि ऑपरेटर दूसरा हो सकता है और अंदर काम दूसरा हो सकता है। ये बात समझ में आ गई? हाँ बेटा, ये बताओ। ठीक है, तो हम जो है दोबारा अपनी स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ ली। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स आ गई जो मैं करवा चुका हूँ, इसको आप जब देखोगे स्लाइड्स में तो आपको समझ में आ जाएंगी। अब इसके बाद एक चीज़ का ख्याल रखोगे, आपके जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, कंडीशनल ऑपरेटर्स जो कि इफ़ की कमांड में यूज़ होते हैं, अगर आप उनको ओवरलोड करोगे तो आपको उसका जो रिवर्स ऑपरेटर होता है उसको भी ओवरलोड करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, अगर मैं जो है डबल इक्वल्स टू को अगर ओवरलोड करता हूं तो मुझे उसका नॉट इक्वल्स टू जो कि उसका रिवर्स है उसको भी ओवरलोड करना पड़ेगा। अगर मैं लेस देन जो है या ग्रेटर देन इक्वल्स टू को ओवरलोड करता हूं तो मुझे उसका रिवर्स वाला भी ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ज़रा देखो, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, मैं इसको डबल इक्वल्स टू करता हूँ यहाँ पे। फिर अब जब कंडीशनल ऑपरेटर है तो इसकी रिटर्न टाइप बूल हो जाएगी और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, रिटर्न करवा रहा हूँ ट्रू। तो अगर मेरे पास इफ ओ बी डॉट पावर इज ग्रेटर देन ओ बी टू डॉट पावर, तो मैं रिटर्न क्या करवाऊंगा, ट्रू। रिटर्न, इसको जो है कट करते हैं, यहाँ पे डालते हैं, नहीं तो रिटर्न फॉल्स। अब आप यहाँ पे देखोगे मैंने इसको पूरा ओवरलोड कर लिया है लेकिन फिर भी यहाँ पे देखो एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है, ज़रा मैसेज रीड करो कि अगर आप कंडीशनल ऑपरेटर जो कि डबल इक्वल्स टू का है उसको ओवरलोड करते हो तो आपको साथ ही साथ उसके जो रिवर्स ऑपरेटर है, मैचिंग ऑपरेटर, उसको भी जो है ओवरलोड करना पड़ेगा जो कि क्या है, नॉट इक्वल्स टू। तो मुझे यहाँ पे जो है एक और ऑपरेटर को भी साथ में ओवरलोड करना पड़ेगा जो कि नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, तो डबल इक्वल्स टू पे अब आप देखोगे कि एरर जो है आपका ख़त्म हो गया। सही है, यहाँ पे देखो एरर ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसका रिवर्स जो था ऑपरेटर वो भी ओवरलोड हो चुका है। तो आपको ख्याल रखना है जब भी कंडीशनल ऑपरेटर्स की बात आती है तो आपको जो है उसका रिवर्स ऑपरेटर जो होता है उसको भी ओवरलोड करना होता है। लेकिन बाकी ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसको जो है आप सिंपली क्या कर सकते हो, ओवरलोड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंगल ऑपरेटर जो है ओवरलोड हो जाएगा। हाँ बेटा, समझ में आ गया ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग?
जी क्लास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझ में आ गया? रिप्लाई करो बेटा, सारे वेट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया है तो फिर एक काम करो, 10 मिनट है आपके पास, अपनी एग्जाम्पल खुद इम्प्लीमेंट करो। वो एग्जाम्पल बनाओ जो कि मैंने नहीं करवाई क्लास में। अपनी एग्जाम्पल के ऊपर ऑपरेटर ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट करके मुझे दिखाएं। 10 मिनट है बेटा आपके पास, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट करो और उसको करके दिखाओ। बेशक प्लस के ऑपरेटर को कर लो जो कि आसान था, उसके ऊपर प्लस के ऑपरेटर के ऊपर काम करके दिखाओ। ऑपरेटर ओवरलोडिंग करो जल्दी, तब तक मैं इसको जो है दोबारा रिटर्न पे लेके आता हूँ और यहाँ पे आपका प्लस का ऑपरेटर हो जाएगा। खत्म हो गया। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स